हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग को जिमिन अपने घर लेकर आता है क्योंकि आरएम की शादी होने वाला है और जिमिन चाहता है कि तियांग आरएम की शादी की पूरी फंक्शन को एंजॉय करे। एक हफ्ता पहले ही तियांग को अपने साथ लेकर आया। तियांग ने कहा, इतनी जल्दी आना सही रहा क्या? जिमिन ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे अलावा और कौन है जो हमारे साथ हमारे घर में रहकर इस शादी को और भी अच्छा बनाएगा। तियांग, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए। जिमिन ने तियांग से कहा, तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों साथ में परफॉर्मेंस करने वाले हैं, हमें प्रैक्टिस करना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं रह जाता हूँ, अब तुम खुश हो जाओ। जिमिन ने कहा, ठीक है, और इसके बाद तियांग को अपना रूम दिखा देता है। तियांग ने कहा, मुझे ये रूम बहुत पसंद आया। जिमिन ने कहा, मुझे तुम्हारी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है। तियांग, तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, मुझे ये घर बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद आर्यम आ जाते हैं और आर्यम ने कहा, तियांग, अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखो, तुम्हें मेरी शादी की हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि कोई कमी ना रहे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं आ गया हूँ ना। जिम ने कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वो लोग बातें कर रहा था, जंगकुक एंटर करता है और वो तियांग को देखकर कुछ देर के लिए रुक जाता है। तियांग को देखे ही जा रहा था और वो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। जिमिन जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है, तो तुम वापस आ गए, अच्छा हुआ, शादी से पहले तुम आ गए हो। मैंने कहा था ना, मैं अपने दोस्त को लेकर आऊँगा, देखो मैं लेकर आ गया। तियांग जिमिन को देख रहा था। जिमिन ने जंगकुक से कहा, क्या तुम खुश तो हो ना? तुमने कहा था ना भाई, तियांग को लेकर आने के लिए, जो मैं लेकर आ गया। तियांग जिमिन से कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो और तुम फुसफुसा कर क्यों बोल रहे हो? मुझे भी जानना है, क्या बोल रहे थे तुम, क्या मेरे बारे में? जिमिन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है तियांग। तियांग, मैं तो बस बोल रहा था, भाई तुम्हें देखना चाह रहा था, वो तुम्हें बहुत मिस करता है। तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? जिमिन, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। आर्यन ने जिमिन से कहा, तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगा। तियांग को क्यों परेशान कर रहे हो? तियांग, तुम अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करो, ठीक है ना? मैं तुमसे बाद में रात को आकर बातें करूंगा। जंगकुक, तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, और आर्यन के साथ चले जाते हैं। लेकिन जंगकुक की नज़र अभी भी तियांग पर ही था। तियांग अपने रूम में जा रहा था, जिमिन भी उसके पीछे ही जा रहे थे और तियांग से कहता है, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आइंदा नहीं होगा। लेकिन तियांग, सच में जंगकुक तुम्हें पसंद करता है, उसने मुझसे कहा भी है। तियांग ने कहा, क्या ब्राविश बातें कर रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, सच बोल रहा हूँ, जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हें जब पहली बार मेरे कॉलेज में देखा था ना, तभी से ही तुमसे प्यार करने लगा। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, मुझे अभी इस घर से चले जाना है। जिमिन ने कहा, सॉरी, मैं आइंदा से नहीं कहूँगा। लेकिन तियांग, अगर तुम चले जाओगे ना तो आर्यन ह्यूंग को बहुत बुरा लगेगा, और जंगकुक तुमसे प्यार करते है, इसमें गलती क्या है? वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। तियांग ने सीधा सीधा जिमिन से कह दिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। जिमिन ने कहा, कहीं इसलिए तो नहीं ना क्योंकि मेरा भाई जो है वो माफिया है? तो तियांग ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस इस लाभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने करियर के बारे में सोचना चाहता हूँ, कोई प्यार व्यार में नहीं पड़ना है मुझे। समझ में आया? जिमिन ने कहा, ठीक है, अब से मैं तुम्हारे सामने कोई प्यार की बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मेरे भाई पसंद आ गए हैं। तियांग ने कहा, जिमिन तुम फिर से शुरू हो गए। जिमिन कहता है, सॉरी, तो मैं जा रहा हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग, वो अपने वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तियांग की दिमाग में सिर्फ जॉनकुक की बातें ही याद आ रहा था। जिस तरह से जॉनकुक उसको देख रहा था, कहीं ना कहीं तियांग भी जॉनकुक को भूल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर जैसे आर्यन जॉनकुक से कहता है, देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरी शादी तक तुम्हें यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। इतना क्या काम है तुम्हें यहाँ, हमेशा काम में लगे रहते हो? तो आर्यन ने जॉनकुक से कहा, मेरी शादी के हर चीज़ को तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई कमी नहीं होना चाहिए, और तियांग तुम्हें हेल्प कर देगा, मैं तियांग से बात कर लूँगा। तो जंगकुक ने भी हाँ कर दिया। जैसे ही तियांग की नाम सुना, जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं आपकी शादी की तैयारियों में हेल्प करूँगा। आर्यन ने कहा, गुड बॉय, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और हाँ, तुम जिमिन को बोल देना कि वो तियांग को परेशान ना करे, वो तियांग को बहुत ही टांग खींचता है। मैं बाहर जा रहा हूँ जिन से मिलने के लिए, जिन और मुझे शॉपिंग करना है, क्या तुम लोग को कुछ चाहिए? जंगकुक ने क्लियरली कह दिया, मैं अपना शॉपिंग खुद करने वाला हूँ,
आप जाकर अपनी शॉपिंग कर लीजिए। लेकिन जिमिन आकर आर्यन को पीछे से हक करते हुए कहता है, ह्यूंग मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आ जाना, वो भी स्टाइलिश और ब्रांडेड। आर्यन ने कहा ठीक है। आर्यन ने कहा लेकिन तुमने कल ही तो बहुत सारा शॉपिंग किया था ना। जिमिन ने कहा लेकिन मुझे और भी चाहिए। आर्यन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद कर लेकर आ जाऊंगा। लेकिन जिमिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तियांग को परेशान नहीं करोगे। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। वो मेरी शादी में आए हैं तो उसको पूरी तरह से खातिरदारी करना चाहिए। जिमिन ने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा और मैं इसको तंग नहीं करूंगा। वो तो बस जंगकुक उसको पसंद करता है तो जंगकुक जिमिन को आंखें दिखाता है। जिमिन रुक जाता है। आर्यन ने कहा क्या कहा तुमने? जिमिन ने कहा कुछ भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहते हुए जिमिन चले जाते हैं। जंगकुक कहता है मुझे भी काम है तो मैं अभी जा रहा हूँ। आपको शॉपिंग करने जाना है ना, वरना आप लेट हो जाओगे। जिनहुंग आपका इंतज़ार कर रहा होगा, जाइए आप। आर्यन ने कहा ठीक है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ लेकिन डिनर पर मिलते हैं। ये कहते हुए वो चले जाते हैं। जैसे ही रात हो जाता है फिर सब लोग डिनर पर एक साथ हो जाते हैं। आर्यन जिमिन के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आया था और साथ ही साथ तियांग के लिए भी। तियांग पहले से अपने साथ बहुत सारे कपड़े लेकर आ गए थे, वो भी ब्रांडेड। लेकिन यहाँ पर आर्यन और भी सारा कपड़े लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा इतने सारे कपड़े लाने की क्या ज़रूरत है, पहले मेरे पास इतने कपड़े हैं। जिमिन ने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों सेम सेम पहन लेंगे ना। तियांग वैसे भी हम दोनों सोलमेट है। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा ठीक है, अगर आप लोग इतना ही बोल रहे हो तो मैं पहन लूँगा। यहाँ पर सब लोग डिनर पर खाना खा रहे थे लेकिन जंगकुक खाना नहीं खा रहे थे, वो सिर्फ तियांग को देखे जा रहा था। जिमिन ने कहा क्या बात है भाई, आप तो पहले कभी हमारे साथ डिनर नहीं करते हो ना, आज डिनर करने के लिए बैठे हो लेकिन खाना नहीं खा रहे हो, तो यहाँ पर क्यों आए हो आप? जंगकुक जिमिन को आंखें दिखाता है तो आर्यन ने कहा जिमिन तुम दिन ब दिन बहुत ही बदतमीज़ बनते जा रहे हो, सबका टांग खींचना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम सबकी टांग खींचते रहोगे। और ऐसे भी जंगकुक तुमसे बड़ा है, तुम्हें उसके साथ रिस्पेक्ट से बातें करना चाहिए। और तुम हो कि जंगकुक खाना खाओ, तुम बैठे क्यों हो? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? क्या तुम्हारे लिए कुछ और बनवाने के लिए कहूँ? जंगकुक ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही खा लूँगा, मुझे इतना भूख नहीं था इसलिए। जिमिन तुम भी खाना खाओ। ये कहते हुए जिमिन के प्लेट पर एक चिकन की पीस रख देता है और जंगकुक तियांग की प्लेट पर भी एक लेग पीस देकर कहता है लो तुम भी खाओ, तुम बैठे क्यों हो? तियांग जंगकुक को देख रहा था। जिमिन ने कहा मैंने कहा था ना। ये कहते हुए तियांग को अपनी कूनी मारते हुए बैठ जाता है और तियांग जिमिन को देखकर कहता है बस बहुत हो गए हैं, तुम चुप करके खाना खाओ। तियांग खाना खा रहे थे। आर्यन सब कुछ फॉलो कर रहा था। आर्यन ने कहा जंगकुक मुझे तुमसे बाद में कुछ बातें करना है, तुम मुझसे मिलने आ जाना कल सुबह को, ठीक है? अभी जाकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ पर जंगकुक भी अपने रूम में आ जाते हैं। तियांग की रूम भी जंगकुक के रूम के साइड ही था। जंगकुक अपने रूम में जाकर तो सो गया था लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। यहाँ पर तियांग भी अपने बेड पर लेट जाते हैं। तियांग बस जंगकुक की बातों को ही सोच रहा था और जिमिन ने जो कहा, तियांग के दिमाग में तो वही सारी बातें घूम रहा था। यहाँ पर जंगकुक बिल्कुल नहीं सो पा रहे थे, उसको देखना था तियांग क्या कर रहा है, क्या वो सो गया है? अगर तियांग सो गया है तो वो सोते हुए कैसा दिखता है, जंगकुक को देखना था। इसलिए जंगकुक तियांग के रूम के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि तियांग का रूम खुला हुआ है तो जंगकुक रूम में एंटर करता है और उसके बाद तियांग के बेड के सामने चले जाते हैं। तियांग वो चादर ओढ़कर सो रहे थे लेकिन तियांग को तो नींद नहीं आ रहे थे। तियांग ने बस चादर से अपनी फेस को कवर करके रखा था। जंगकुक को लगा तियांग सो रहा है। जंगकुक तियांग के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसके पास बैठकर कहता है तुम इस तरह से सोते हो? हाँ, तुम सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हो। जबकि जंगकुक को तियांग की फेस भी नहीं दिखाई दे रहा था। जंगकुक ने कहा तुम बहुत ही हैंडसम हो, मैंने इससे पहले इतना इनोसेंट फेस कभी नहीं देखा। तुम्हें नहीं पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पूरी लाइफ में मैंने किसी एक ही इंसान से प्यार किया है, वो कोई और नहीं, वो तुम हो। और मुझे कैसे भी हालात में तुम चाहिए। लेकिन मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मुझे ये बोलना नहीं आता है और मुझे नहीं पता कैसे कहने से तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा आ जाएगा। तियांग
तुम्हारा नाम लेते ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाते हैं और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं बस इतना चाहता हूँ तुम मेरे प्यार पर भरोसा करो और मुझे पसंद करो। लेकिन क्या तुम मुझे कभी पसंद कर पाओगे? क्योंकि मैं माफिया हूँ। मुझे लगता है तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। मुझे इसी बात का डर है। लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। कम से कम तुम मुझे पसंद तो कर ही सकते हो ना। आखिर मैं दिखने में खराब तो नहीं होना। जंगकुक ने तो तियांग के सामने बहुत सारी दिल की बात खोल कर रख दिया, बिना जाने ही कि तियांग तो सब कुछ सुन रहा है। जंगकुक को लगा तियांग तो सो रहा है, तो जंगकुक नीचा होकर तियांग की फोरहेड पे किस करते हैं और वो रूम से निकल कर चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंगकुक के जाने के बाद उसके हाथ भी तेज़ हो गए थे। वो सांस नहीं ले पा रहा था। बहुत देर से सांस को रोक कर रखा था और वो अपने फेस को बाहर लेकर आकर कहता है, क्या वो मुझसे इतना प्यार करता है क्या? जिमिन ने सही कहा था। कुछ देर अगर वो मेरे सामने ऐसे ही बैठे रहते ना, मैं तो मर ही जाता दम घुटकर। अच्छा हुआ कि वो चला गया। उसकी बातों को सुनकर मुझे अच्छा तो लगा और तियांग चुप हो जाते हैं। उसके बाद तियांग उठकर वॉशरूम चले जाते हैं और वो शावर को ऑन करते हुए वॉशरूम में ही बैठा रहता है, बस ऐसे ही, क्योंकि तियांग को सोना नहीं था और वो बहुत ही खुश थे या फिर वो नाराज़ है क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो बस पानी की बूंदों की आवाज़ सुनना चाहता है, जैसे कि बारिश हो रहा हो। इस टाइम पर बारिश तो नहीं हो रहे थे ना, इसलिए उसने शावर को ऑन करके रखा था और वो उसी को ही हाथ से टच कर रहे थे और बारिश को महसूस कर रहे थे। उसको प्यार की एहसास हो रहा था। वो प्यार को महसूस कर पा रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग वो तैयार होकर नीचे आने ही वाला था। जंगकुक भी अपने रूम से बाहर निकलते हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तियांग को रात की सारी बातें याद आ जाते हैं और जंगकुक तियांग को देखकर चले जाते हैं यहाँ से। ऐसे ही दिखा रहा था जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तियांग उसके सामने है या नहीं। लेकिन जंगकुक को तो रात की सारी बातें याद था और बिल्कुल अच्छी तरीके से। जंगकुक तियांग को कभी भूल ही नहीं सकता है और ऐसा भी नहीं है कि उसको देखा भी नहीं। वो तो बस उसको इग्नोर करके ऐसा दिखा रहा था कि वो तियांग को कोई परेशान नहीं करना चाहता है। आर्यन ने जंगकुक से कह दिया है, देखो अगर तुम तियांग से पसंद करते हो ना तो उससे दूर रहो, क्योंकि वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तुम्हारा दिल टूट जाएगा। जंगकुक, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम उससे दूर रहोगे तो तू ही अच्छा रहोगे। जंगकुक बस अपने बड़े भाई की ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, लेकिन कब तक कर पाएगा पता नहीं। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और शादी नज़दीक आते जा रहा था। 4 दिन गुजर चुके हैं और तियांग और जंगकुक, जिमिन सबके बीच में एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तियांग कभी भी जंगकुक के सामने सीधे मुंह बात नहीं करता है और ना ही जंगकुक। जंगकुक तो ऐसे रहता है कि जिसे तियांग को वो इग्नोर कर रहा हो। तियांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। जो इंसान रात को बैठकर उसके सामने अपने दिल की बातें बोलता है, वही इंसान सुबह को उठकर उसको इग्नोर करता है। ऐसे 4 दिन बीत गए, लेकिन जंगकुक ने तियांग को सामने से हाय भी नहीं कहा। जिमिन जंगकुक का तियांग को करीब लाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जिमिन को आर्यन की बात भी याद आ जाते हैं। आर्यन ने जिमिन से भी कहा है जंगकुक का तियांग को करीब लाने की कोशिश ना करने के लिए। तो जिमिन उन दोनों को एक तो करना चाहता है, लेकिन वो भी चुप रह जाता है और वो बीच में ही तियांग को कहता है, तियांग मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर शॉपिंग कराते हैं। तियांग ने कहा, क्या फिर से शॉपिंग? जिमिन ने कहा, हाँ, मुझे अब तुम्हें शॉपिंग करने जाना है। मैंने भाई से पूछ लिया है तो उन्होंने पैसे दे दिया, चलो चलते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन जिमिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिमिन ने कहा, ठीक है, मुझे चाहिए, तुम मेरे साथ चले आओ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और वो जिमिन के साथ शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। जंगकुक भी उन दोनों के पीछे ही चले आते हैं शॉपिंग मॉल में और वो तियांग को फॉलो कर रहे थे। तियांग ने भी जंगकुक को देख लिया कि जंगकुक उसको फॉलो कर रहे हैं। उसने जिमिन को कहने के बारे में सोचा है, लेकिन वो रुक गया और जिमिन से नहीं कहा कि जंगकुक उन दोनों को फॉलो कर रहे हैं। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, चलो उस तरफ चलते हैं, और जिमिन को लेकर दूसरी तरफ चला गया। यह बात जंगकुक को एक बहुत ही अच्छा सूट पसंद आ जाता है, वो भी तियांग के लिए, तो उसने उसको खरीद लिया और वो तियांग के रूम में आकर रख दिया। तियांग को वही पहनने के लिए कह दिया। उसमें एक चिरकुट रखा था। तियांग ने सोचा
जब अपने रूम में आए तो उसने सोचा कि जिमिन ने उसको दिया होगा। जिमिन को सुबह को थैंक्स कहता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही, तुमने जो किया है उसके लिए। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस अपनी दोस्ती को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वो पसंद आया। अच्छा लगा ना तुम्हें? एक्चुअली जिमिन ने उसको एक टी शर्ट दिया है, उसी के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन तियांग तो उस सूट के बारे में बोल रहे थे जो जंगकुक ने उसके रूम में रख कर आया। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए तियांग को जंगकुक ने एक रूम में लॉक कर दिया, वो भी अपने साथ। तियांग ने कहा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। देखो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तुम्हें मुझे इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तियांग, मैंने इतने दिनों से अपने आप को रोक कर रखा है, क्योंकि ह्यूंग ने मुझसे कहा था शादी होने से पहले कोई भी ऐसे काम नहीं करने के लिए, और मैं तुमसे दूर रहूँ। मैंने अपने आप को तुमसे दूर रखने की कोशिश किया है, लेकिन अब मैं और दूर नहीं रख सकता हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने बोल नहीं पाता हूँ। तियांग ने कहा, तुम जो बोलना चाहते हो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे जाने दो। सब लोग हैं, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? जंगकुक ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुम्हें क्या लगता है, इस शादी को छोड़कर सब लोग हमारे बारे में सोचेंगे क्या? हम कहाँ गए? तियांग ने कहा, मुझे नहीं ढूंढेंगे, लेकिन तुम्हें ज़रूर ढूंढेंगे, क्योंकि तुम दूल्हे के भाई हो और तुम्हारी होना ज़रूरी है। प्लीज़ इस रूम से मुझे बाहर जाने दो, जिमिन मेरे लिए पेशन हो रहा होगा। जंगकुक ने कहा, कहीं नहीं जाने दूंगा, पहले मेरी बात सुन लो। तियांग ने कहा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, क्या तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? तुमने कहा ना तुम सब कुछ जानते हो, तो क्या जानते हो, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझसे दूर हटो। जंगकुक ने कहा, बताओ तियांग, मैं सुनना चाहता हूँ, आखिर तुम क्या जानते हो? मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ क्या वो तुम जानते हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बताओ, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? तियांग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम जानते हो, लेकिन कैसे? तियांग ने कहा, वो तुम मेरे रूम में आए थे ना उस रात को, तो मैंने सब कुछ सुन लिया है। जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन तुम तो सो रहे थे ना? तियांग ने कहा, मैं सो नहीं रहा था, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, और तुम चले आए और तुम इतना कुछ बोल दिया कि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया और मैं चुप रह गया। मुझे तुम्हारी बातें सुनने को मिल गया, सॉरी। तो जंगकुक ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए, वो तुम्हारे रूम में मुझे नहीं आना चाहिए था। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम उस चीज़ के लिए मुझसे सॉरी मांग रहे हो, और अब जो तुम कर रहे हो वो क्या अच्छा कर रहे हो? तुमने मुझे रूम में लॉक कर दिया, सब लोग देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? जंगकुक प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, इस बार में हम बाद में बात कर लेंगे, फ़िलहाल ये सही टाइम नहीं। और तो और मुझे ये भी पता है, ये जो मैंने कपड़े पहना हुआ है ये तुमने मुझे दिया है। मुझे पहले लगा था कि जिमिन ने दिया है, लेकिन जब मैंने उस लेटर को पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि तुमने ही लिखा है वो, और तुमने ही मुझे दिया है। जंगकुक, तुम मुझसे प्यार करते हो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम, जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ, और इसीलिए तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, यही है ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल सही समझा, मैं किसी माफिया के साथ नहीं रह सकता हूँ। तुम माफिया हो और मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, अगर मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चले जाऊँगा जहाँ पर कोई रिस्क नहीं होगा, न ही तुम्हारे और न ही मेरी लाइफ के, दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं, कोई हमें तंग करने वाला नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। तियांग, क्या तब भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? तियांग ने कहा, शादी? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, नहीं डेट कर सकता हूँ, शादी बहुत दूर की बात है। जंगकुक कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं माफिया हूँ, तो मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं तुम्हारे सामने ही अपना जान दे दूंगा। ये कहते हुए जंगकुक ने गन उठाया और अपनी सीने पर गोली चला दिया। जंगकुक ज़मीन पर गिर गए। तियांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसको टाइटली हाँक करके रोना शुरू कर देता है, और उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम अगर चले जाओगे तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर पाऊँगा? जंगकुक, तुमने मुझे मौका क्यों नहीं दिया कि मैं अपनी गलती सुधारूँ? मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं कहने से डरता हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊंगा तो लोगों को मौका मिल जाएगा मुझे किडनैप करके तुम्हें ब्लैकमेल करने का, और मैं तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बनना चाहता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें मना किया। लेकिन तुम ऐसा करोगे मुझे नहीं लगा था। जंगकुक प्लीज़ उठ जाओ ना, अब मैं क्या करूँ। वो रो रहा था। जंगकुक ने भी अपने दोनों हाथों से तियांग को टाइटली हक कर लिया। तियांग बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक कहता है अब उठ भी जाओ वरना मैं सच में मर जाऊंगा। तियांग ने कहा क्या तुम ठीक हो क्या? क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जंगकुक ने कहा जब डॉक्टर को बुलाना चाहिए था और किसी को बुलाकर मुझे जान बचाना चाहिए था तब तुमने कुछ भी नहीं किया और अभी तुम्हें डॉक्टर को बुलाना है। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ हुआ है? तियांग ने कहा क्या मतलब है? तुमने अपने आप को गोली चलाया है ना? जंगकुक ने कहा मैं तो बस नाटक कर रहा था, ये असली गन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर इतनी जल्दी मर जाऊंगा क्या? अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तब भी भूत बनकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हो। तियांग ने कहा तुम बहुत बड़े लायर हो। जंगकुक कहता है तुम मेरे बारे में सोचकर मुझे मना कर रहे थे? हाँ, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मुझे कोई रिस्क में नहीं डालना चाहते हो। तियांग कहता है वो तो मैं बस डर गया था इसलिए कह दिया, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम मेरे सामने से चले जाओ। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। लॉन्ग किस के बाद जैसे दोनों अलग हुए वो दोनों हाथ पकड़कर नीचे आ रहा था। जिमिन तो जंगकुक और तियांग को साथ में देखकर खुश हो गए। जंगकुक नीचे आकर अनाउंसमेंट कर देता है कि वो तियांग से आज ही शादी करने वाला है। सब लोग बहुत ही हैरान रह गए और फाइनली जंगकुक ने तियांग से शादी कर लिया। आरएम और जिन ने जिस दिन शादी किया उसी दिन जंगकुक और तियांग ने भी शादी कर लिया। जिमिन वो कहता है अब मैं ही सिंगल रह गया, लेकिन इयुंगी से टकराता है और इयुंगी को देखकर जिमिन की आंखें चमकने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।